जय मां शमशान काली। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आत्माएं हमें किस प्रकार से संकेत देती हैं और उन संकेतों को हम कैसे समझ सकते हैं, दूसरों के मन की बातें हम कैसे जान सकते हैं। तो ये सब क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है इसके पीछे, आज इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और इस साधना को, इस सिद्धि को आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं यह भी हम आपसे बताएंगे, क्योंकि यह एक प्राचीन विद्या है आत्माओं से संपर्क करने की और आत्माओं को साधने की, उनके द्वारा अपने भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में जानने की। आप इसके माध्यम से, इसका प्रयोग करके अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस में भी काफ़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में और आगे बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अब मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। यह ब्रह्मांड जो भी है, अगर परमात्मा क्या है? एक समुद्र के प्रकार जिसका कोई अंत नहीं है, वह परमात्मा है। जितने भी संसार में व्यक्ति हैं वह आत्म रूप में इस नरक लोक में, मृत्यु लोक में आते हैं और अपना जीवन काल व्यतीत करके फिर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार कहा गया है कि जैसे एक घड़ा है, उस घड़े के भीतर पानी है, अगर मैं उस घड़े को समुद्र के अंदर रख दूं और तब तो अंदर और बाहर का पानी दोनों क्या है, आपस में मिश्रित हो जाएगा। अगर एक पानी से भरा हुआ घड़ा समुद्र के अंदर रख दिया जाए तो अंदर और बाहर का जल दोनों समान हो जाएगा, समान रूप से मिश्रित हो जाएगा। उसी प्रकार से यह शरीर क्या है? उस घड़े का प्रतीक है। उसके अंदर जो जल है वही आत्मा है और जो समुद्र रूपी जल है वह परमात्मा है, जिस जल का कोई अंत नहीं होता है। उसमें किसी भी प्रकार की नदी का जल मिश्रित हो जाए, कैसा भी जल मिश्रित हो जाए, वह अपना अस्तित्व खो देता है और समुद्र की तरह खारा हो जाता है वह भी। तो इसी प्रकार जो आत्मा है, जब तक आप अपने इष्ट को सिद्ध करना चाहो, चाहे देवी को चाहे देवता को, तो आपको उसमें अपने अस्तित्व को खत्म करके उसके अस्तित्व को धारण करना पड़ेगा। तभी क्या है, समानताएं आ सकती हैं। यही समानता का भाव सिद्धि का परिचायक होता है। सिद्धि प्राप्ति इसी भाव के एक हो जाने के बाद ही होती है और इस इतने सूक्ष्म विवेचना केवल गुरु ही अपने शिष्य को बता सकता है। इसके माध्यम से आप ये जितना भी जगत, जो भी संसार जिसमें आप भ्रमण करते हैं, हर्ष उल्लास के साथ रहते हैं, कई प्रकार के धोखे फरेब और अच्छाई बुराई सब कुछ इस संसार में ही तो है। उसी प्रकार से अच्छी और बुरी आत्माएं भी हर जगह, चाहे आप भारत में रहें या विदेश में रहें, आत्माएं हर जगह व्याप्त है। यह शरीर जो है, इसके भीतर भी एक आत्मा ही है और एक आत्मा दूसरी आत्मा से किस प्रकार संपर्क साध सकती है, इसी विषय को मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। अगर आपको यह पता चल जाए कि आप किसी जगह पे गए, नए स्थान पर गए, वहां उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं अथवा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यह सब विषय आपको किस प्रकार ज्ञात होगा? कैसे आप जान पाओगे कि वहां पर किस प्रकार की ऊर्जा है और वह क्या चाहती है, आपको वह क्या संकेत दे रही है, ये आप कैसे जान पाओगे?
आप भी ये सब बातें जान सकते हैं। केवल आज जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र की साधना के माध्यम से आपकी जो आत्मा है वह चैतन्य हो जाएगी और चैतन्य आत्मा ही दूसरी आत्मा से संपर्क साध सकती है, उसकी मन की बातों को जान सकती है। जैसे आपका कोई मित्र है, वह आपसे जुड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, तो क्या वह अपने स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है या फिर वह वास्तव में मित्रता का भाव रखता है, आपके हर सुख दुख में सहायक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ में जो पार्टनर है वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसके मनोविचार मनोधारणाएं क्या हैं, यह भी आप जान जाएं तो आपको बिजनेस में कभी घाटा नहीं होगा, किसी के द्वारा धोखा नहीं मिलेगा। और इन्हीं सब सूक्ष्म जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपनी आत्मशक्ति आत्मचेतना को जगाने के लिए साधना करना अति आवश्यक है। यह साधना हर छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े उम्र के अधिक आयु के लोग भी इस साधना को कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह भी इस साधना को कर सकता है। अगर वह भी चाहता है कि मैं अपनी आत्मा को जगाऊं और लोगों के विषय में ये सूक्ष्म आत्माएं हमको क्या संकेत दे रही हैं, मैं कहीं भी जाता हूं वहां के विषय में मेरे को सूक्ष्म रूप से वहां की आत्माएं पहले ही बता देती हैं और वह मेरा सहयोग भी करती हैं। अनेक माध्यम से वह आत्माएं आपको संकेत प्रदान करती रहती हैं। ये मेरे को ही नहीं, ये आपको भी, ये आत्माएं आपको भी संकेत विभिन्न प्रकार से देती रहती हैं, परंतु आप उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। बस यही अंतर होता है। इस अंतर को आप बिना साधना के दूर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार अपने जीवन काल में इस मंत्र के द्वारा अपनी आत्मा को चैतन्य कर लिया तो आपको भी ये सब बातें कई प्रकार से ज्ञात हो सकती हैं। आप अगर सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ इस मंत्र का विधि विधान से जप करेंगे तो आपको अपने अंतः मन में बातों का पता चलने लगेगा, अथवा स्वप्न के माध्यम से भी आपको बातें पता चल सकती हैं। आत्म जागृति अर्थात जब आप अवचेतन अवस्था में स्वप्न में हो, निद्रा में सो रहे हो, तब भी ये शक्तियां आपको स्वप्न के माध्यम से आपके अगले दिन के बारे में, अगले महीनों के बारे में आपको जानकारियां दे सकती हैं। और बहुत से लोगों को अगर गुरु कृपा है, उनके ऊपर इष्ट कृपा है, तो अंतर्ज्ञान शक्ति को भी इतना जागृत बना देगी यह मंत्र साधना कि आपको सब के विषय में हर प्रकार कहीं भी आप जाओ, उस सामने वाले व्यक्ति के भी मन में क्या चल रहा है यह भी ज्ञात हो जाएगा। दिव्य दृष्टि की इस मंत्र के द्वारा प्राप्ति होती है। दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ इस मंत्र की साधना करने से व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब इस साधना को कैसे करना है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप सभी कॉपी और पेन लेकर इसको जरूर नोट करें और अब आप ध्यान से सुने। जो भी मैं आपको विधि और मंत्र दे रहा हूँ उसको आप कॉपी पेन लेकर नोट कर ले और इस साधना को अवश्य करें। आप भी अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो अवश्य इस मंत्र की साधना मात्र 11 दिन तक करें, फिर भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप इस साधना को गुरु आज्ञा से बढ़ा भी सकते हैं और इस लाभान्वित हो सकते हैं। तो साधना में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद धोती, सिर पे सफ़ेद कपड़ा बांधना है। उसके बाद में आपको उत्तर दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना करनी है, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है
साथ ही साथ आपको उस पर आत्म चैतन्य मंत्र के द्वारा सिद्ध किया हुआ आत्म चैतन्य यंत्र स्थापित करना है। उस यंत्र को आपको सफ़ेद तिल के ऊपर स्थापित करना है और उस आसन चौकी के चारों ओर आपको 4 प्रकार की सुपारी दी जाएगी। उन सुपारियों को चारों कोने में आपको स्थापित करना है। चारों तरह से आबद्ध करने के बाद में आप उस यंत्र के ऊपर सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। दीपक आपको इसमें घी का जलाना होगा अथवा आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आपको यंत्र के आगे थोड़े से सफ़ेद अक्षत रख के उस पर दीपक को स्थापित करना है। उत्तर दिशा की ओर बत्ती का मुख रहेगा। आपको इतना करने के बाद में सबसे पहले हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके संकल्प लेना है। मेरा नाम अमुक है, मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। अमुक गुरु के माध्यम से मुझे इस आत्म चैतन्य मंत्र की प्राप्ति हुई है और मैं उनकी आज्ञा से इस मंत्र का 11 माला 11 दिन तक जप करूँगा और मुझे नाना प्रकार से मेरी आत्मा चैतन्य हो जाए और जिसके भी विषय में मैं जानना चाहूँ, जब भी मैं इस मंत्र को करूँ तो उस समय मन ही मन में मेरी अंतर्ज्ञान चेतना में जो मैं प्रश्न करना चाहूँ उस प्रश्न का मुझे उत्तर प्राप्त हो जाए और स्वप्न के माध्यम से भी मुझे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको संकल्प लेकर उस जल अक्षत पुष्प को अपने सामने जमीन पर भूमि में गिरा देना है। फिर आप सीधे आसन पर बैठेंगे। ओम ह्रीम आधार शक्ति कमलासनाय नमः इस मंत्र के द्वारा एक पुष्प आसन के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा जल डालेंगे आसन के नीचे और त्रिकोण ऐसे आप बना लेंगे। फिर आप इस जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आपको 11 माला स्फटिक माला अथवा रुद्राक्ष माला के माध्यम से आपको इस मंत्र का जप करना है। यह मंत्र आपको अवश्य सिद्ध हो जाएगा। आपकी आत्मा चैतन्य हो जाएगी। चैतन्य होने के कारण आपकी तीसरी थर्ड आई एक्टिवेट होना चालू हो जाती है और जप करते समय आपका जो ध्यान होगा केवल एक ही जगह बंद आंखों में इस जप को आपको करना है। ध्यान आपके इस स्थान पर मस्तिष्क में होना चाहिए और आप यहाँ पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे और चंदन तिलक लगा के आप इसी स्थान पर पूरा ध्यान अपना केंद्रित करेंगे अथवा जो दीपक सामने जल रहा है उस बत्ती की ज्वाला पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जिन साधकों को आज्ञा चक्र पर ध्यान करने का अभ्यास है वह आज्ञा चक्र पर ध्यान करके इस मंत्र का जप करें और जिनको अभ्यास नहीं है वह लगातार दीपक की बत्ती को देखते हुए मंत्र का जप करें 11 माला। और साथ ही साथ में आपको नॉर्मल सामान्य अवस्था में बैठना है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। बायां हाथ आपका सामान्य रूप से एक ही स्थान पर होना चाहिए। साथ ही साथ में दाएं हाथ से आप अनामिका उंगली के मध्य वाले भाग पर माला को रख के मध्यमा और अनामिका के बीच में माला को रखना है और इस प्रकार से आपको हृदय के पास माला को रख के जप करना है। यह साधना आप किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। साधना करने का जो समय है वह प्रातः 3 बजे से है। प्रातः 3 बजे से आप नित्य 2:30 बजे वो आपको उठना होगा। नहा धोकर आपको सीधे पूजा कक्ष में या एकांत स्थान में आकर के उस यंत्र का सामान्य रूप से पूजन करके आपको पूजा में बैठना है। फूल आप एक दिन पहले ही ले आएं। इसमें सफ़ेद रंग की ही वस्तुएं रहेंगी।
सफ़ेद आसन हो या कुशासन हो, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप अवश्य नोट करें। ओम ऐं ग्लौम ऐं ठः ठः हुम फट। ओम ऐं ग्लौम ऐं ठः ठः हुम फट। यही आत्म चैतन्य मंत्र है जिसके माध्यम से आप किसी अन्य व्यक्ति के मन की बातों को जान सकते हैं। अपनी अंतर चेतना के माध्यम से तीसरी आंख अपनी जागृत कर सकते हैं और भी अनेकों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह मैंने इस साधना का एक प्रथम चरण बताया है। आप इस चरण को पूरा करें। इसके बाद इस साधना के अन्य चरण भी हैं, उसकी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आत्म चैतन्य यंत्र जिसको ये साधना करनी हो वह हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, फोटो और पता भेजकर उस यंत्र को मंगा सकता है। आपको वह चैतन्य यंत्र भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास माला नहीं है तो आपको सिद्ध चैतन्य माला भेजी जाएगी जो कि पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होगी। इस प्रकार आप इस साधना को सिद्ध करके अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं और विद्यार्थी वर्ग भी इससे अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकता है, उसकी ध्यान के स्तर को बढ़ा सकता है। व्यापारी वर्ग अपने धन प्राप्ति के अवसरों को बढ़ा सकता है। धन प्राप्ति में आ रही बाधाएं इस मंत्र के माध्यम से स्वतः दूर हो जाती हैं। जब आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव बनाएंगे तो अपने आप ही आपको धन संबंधी विषयों में अवश्य लाभ होगा। और साथ ही साथ में यह साधना जो भी आप व्यापार करते हैं, आपसे जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों के बारे में बताएगी। ठीक है, आप जिसके बारे में जानना चाहेंगे उसके बारे में भी जान सकते हैं। यह एक सात्विक साधना है, इससे किसी भी प्रकार की कोई हानि की संभावनाएं नहीं है। साथ ही साथ में आपकी अंतर चेतना आत्मा जागृत होने के कारण आपको जीवन में बहुत प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। तो आप ये साधना अवश्य करें और भरपूर रूप से आप भी अन्य लोगों के बारे में जानें और अपने बारे में भी जानें। आप कहाँ जा रहे हैं, वह स्थान कैसा है, ये सभी संकेत आपको वहाँ उपस्थित आत्माएं अवश्य देती रहेंगी। जय माँ शमशान काली। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी देंगे, अन्य साधनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे।